दानिश इज़ दानिश, ही डज़ व्हाट ही डज़ वेरी वेल, उसकी एक फॉलोइंग है एंड यू कैन नॉट डिनाई इट, द नंबर्स टेल यू, हिज ऑडियंस टेल्स यू, माई मदर टेल्स मी, तो मम्मी जो चाहे कुछ हो जाए, दानिश तैमूर का ड्रामा मेरी माँ नहीं छोड़ेंगी, कहेंगी आई एम वाचिंग, सो आई सेड ऑफ कोर्स मम्मी इज दानिश राइट. So he has a following and he works very hard. He works very hard. He's by the way, आप लोगों को मैं बताऊं, मैं दानिश के साथ बहुत काम किया हुआ है. He's a very professional actor. टाइम पे आता है. मर्दों टाइम पे आता है, हाँ. मर्दों की आयजा खान है वो. टाइम पे आता है, मेहनत करता है, सेट पे कोई बदतमीजी नहीं करता, कोई नखरा नहीं करता. He is a very very hard working professional actor, which is lovely to see because जिस किस्म का उसको फेम मिला है, अल्लाह ताला ने जितनी उसे शोहरत और इज्जत दी है, तो लोगों के सर वैसे ही खराब हो जाते, लेकिन दानिश आते हैं प्रोफेशनल अपने एटीट्यूड से आते हैं. There's no one like Danish. अभी भी शेर पे मैंने दानिश सर काम किया and he's lovely to work with. He is. Anyway, the project is मस्त मलंग, तो वही है मन मस्त मलंग जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि ग्लोरीफाइंग हरासमेंट है, और ये है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो बिहेवियर होता है, बिल्कुल यानी कि लड़की को कब्जे में डालना, काबू करना, जंजीरों से रस्सियों से बांधना, सबसर्विएंट कर देना. वो जो नादिया कह रही थी चुप होगी, चुप इसलिए होगी क्योंकि इस किस्म के लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑब्सेसिवनेस जो होता है ना, उसके बाद औरत बोले भी क्या, तो आप चुप ही हो जाते हैं, यू नो, या तो आप भागते हैं, डरते हैं, छुपते हैं, या आप चुप हो जाते हैं, यू गिव इन टू इट. शी काइंड ऑफ इज गिविंग इन टू इट बिकॉज आई थिंक उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस स्टोरी में कि इज दिस बिहेवियर काइंड ऑफ रोमांस, इज इट नॉर्मल, इज इट एक्सेप्टेबल, और इज इट अ नो नो. तो ये अब आगे जाके जब कहानी खुलेगी पता चलेगा कि आर वी ग्लोरीफाइंग हरासमेंट, देन वी आर बेसिकली. सो उस हवाले से आई थिंक दैट द स्टोरी इज interesting. I like parallel tracks that are running, and when I come to writing and direction मैं और आपको बताऊंगी, ठीक है ना. तो so far I don't know, so far I think I'm this because of the glorification of harassment वाला कि जो पीछे जो फैमिली पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, तो वो डबल एक तस्वीर क्यों लगी हुई है, ये नहीं समझ आई मुझे. देखा आपने प्रोडक्शन? मैं बताता हूँ, आर्ट डायरेक्टर को बोला होगा कि मुझे 2 चाहिए, एक इस कमरे में, एक इस कमरे में, उस आर्ट डायरेक्टर ने एक कमरे में लगा दिया. आई नो आर्ट डायरेक्टर या 2 प्रिंट हो गई होंगी ना, कहा how can they put, they've got one picture of Usman Pirzada and 2 pictures of Hina, both same pictures. They're both same in the back wall. वो जो उनका लाउंज है ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये पहली दफा मैं देख रही हूँ कि वही तस्वीर डबल लगी हुई है और बीच में एक मियाँ की है. I don't know what's happening here. मुझे समझ में नहीं, आप प्लीज दोबारा देखिएगा. मैं देखूंगा. Anyway, so art is on a different level in this drama. अच्छा, दूसरा ये कि डॉक्टर्स की एक थीम चल गई हमारी, आई थिंक कि भी हर डॉक्टर जाली चालू, जैसे डायन में भी डॉक्टर साहब ट्रेंड क्रिमिनल बन गए, यहाँ पे भी डॉक्टर साहिबा पैसे भी ले लेती हैं, और डॉक्टर फजर सब ले लेती हैं, डॉक्टर फजर जो घर से भाग रही है. वही मैं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स सबको बेइज्जत करना हमने ही शुरू कर दिया. पहले पुलिस वालों के पीछे पड़े रहे, अब डॉक्टर्स के पीछे पड़ना शुरू हो गए हम. तो ये एक नया कोई थीम आया, और बहुत पुरानी ख्यालात और पुराना सोच, जैसे रिग्रेसिव स्टोरी, रिग्रेसिव थॉट्स एंड स्टोरी जो होती है ना, कि जी बहुत जो होता था एक ज़माने में कि पेट्रियार्कल माचो आदमी, लड़की बड़ी मस्कीन, ये वो चल रहा है आज के ज़माने में. सो आई डोंट नो, मैं बार बार कहती हूँ ग्लोरीफाइंग हरासमेंट जो है वो कुछ अजीब ही कुछ लिखा गया है, और एंड दिस इज़ अ वेरी बिकम्स अ वेरी जियो लाइक थीम कि आप